मसीह में मेरे सभी भाइयों बहनों का मैं इस वीडियो में स्वागत करता हूँ। परमेश्वर की उपस्थिति में आपका स्वागत है। जहाँ परमेश्वर का वचन है वहाँ परमेश्वर है, जहाँ परमेश्वर है वहाँ परमेश्वर की उपस्थिति है। परमेश्वर की आत्मा आपको इस वीडियो की ओर लेकर आया है। ये कोई संजोग नहीं है कि आप इस वीडियो को देख रहे हो। परमेश्वर आपके जीवन को उन्नति, प्रगति, सुख, शांति, समृद्धि से परिपूर्ण करना चाहता है। यीशु मसीह जब हम उनके बारे में पढ़ते हैं तो उनके पास रुपया पैसा नहीं था, लेकिन वो किसी भी वक्त कुछ भी कर सकते थे। मुर्दे को जिला सकते थे, 5 रोटी और 2 मछली के साथ 5000 लोगों को पेट भर के खिला सकते हैं। जब गवर्नमेंट के लोग आए टैक्स लेने के लिए तो पतरस से कहा यीशु मसीह ने कि जाओ जाकर एक मछली पकड़ो, उसके अंदर से तुम्हें 2 सिक्का मिलेगा, एक सिक्का तुम्हारे तरफ से, एक सिक्का मेरे तरफ से, टैक्स भर दो। तो ब्रह्मांड को रचने वाला परमेश्वर पूरे ब्रह्मांड को समाये हुए है। उन्हें किसी चीज की कमी नहीं है। किसी का जीवन चला गया है, किसी की मृत्यु हो गई है तो उनको पुनरुत्थान देकर उनको जिंदा कर दिया। किसी की आंखें नहीं है, उन्होंने प्रार्थना करके उनकी आंखों की रोशनी लौटा दी है। कोई बोल नहीं सकता था तो गूंगा बोलने लग गया, बहरा सुनने लग गया, लंगड़ा लूला चलने लग गया। ऐसा अद्भुत धनवान परमेश्वर है। लेकिन जब आप उसी धनवान परमेश्वर को क्रूस पर देखते हैं तो निवस्त्र बिल्कुल दीन होकर वो वहां क्रूस पर लटके हुए। परमेश्वर का वचन यीशु मसीह के रूप में इस धरती पर आए थे। तब यूहन्नान जो उनका चेला था वो उनके साथ साथ चलते थे, बाकी चेलों के साथ। यूहन्नान ने अपने पत्रों में लिखा है, अपने पत्र जो उन्होंने कलीसिया के दूसरे लोगों के लिए लिखा था, वहां पर एक बहुत ही रहस्यमय बात परमेश्वर ने लिखवाया है। उसको हम पढ़ेंगे। 3 यूहन्नान अध्याय 1 दूसरा वाक्य है, प्रिय मेरी ये प्रार्थना है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे। क्या आप चंगाई प्राप्त करना चाहते हो? क्या आपके जीवन में चंगाई की जरूरत है? क्या आपके शरीर में चंगाई की जरूरत है? क्या आपके परिवार में चंगाई की जरूरत है? क्या आपके सोच में चंगाई की जरूरत है? क्या आपकी भावनाओं में चंगाई की जरूरत है? क्या आपकी आत्मिक स्थितियों में चंगाई की जरूरत है? क्या आप परिवार के किसी सदस्य को चंगाई की जरूरत है? क्या आपके दोस्त को चंगाई की जरूरत है? क्या आपके ऑफिस में आपके साथ काम करने वालों को चंगाई की जरूरत है? क्या आपको बिजनेस में चंगाई की जरूरत है? क्या आपको सेवकाई में चंगाई की जरूरत है? क्या आपके कलीसिया में चंगाई की जरूरत है? क्या आपके आसपास के माहौल में चंगाई की जरूरत है? इन सभी चंगाइयों के लिए आपको क्या करना है? सिर्फ आत्मा में बढ़ना। यहां परमेश्वर का दास संत यूहन्नान लिखते हैं कि जिस तरह आत्मा में उन्नति कर रहे हो वैसे ही तू हर बातों में जीवन के हर पहलू में उन्नति करता रहे। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये एक सिद्धांत है परमेश्वर के राज्य का। अगर आप बाकी सभी बातों में उन्नति करना चाहते हो तो सबसे पहले आत्मा में उन्नति होनी चाहिए। आप आत्मिक तौर से बढ़ना चाहिए। परमेश्वर के वचन आपको आत्मिक भोजन दे सकता है। दुनिया में और कोई भी चीज आपको आत्मिक भोजन नहीं दे सकता। अच्छा भोजन जो आपको जीवन देगा। गंदे चीजें बहुत पड़ी है, वो भी आपके आत्मा पर असर करती है, लेकिन आपके आत्मा पर वो बुरा असर करती है। परमेश्वर का वचन आपके आत्मा को मजबूत बनाता है, आपके प्राणों को शुद्ध करता है, आपके जीवन को शुद्ध करता है और आपको सामर्थ्य से भरता है। यीशु मसीह जो धन्य थे, जो धनवान थे, वो हमारे लिए गरीब हो गए ताकि उनकी गरीबी के जरिए, उनके गरीबी के सदके हम धनवान हो जाए। यीशु मसीह को सजा दी गई थी, उनको क्रूस पर मार दिया गया था क्योंकि हमें सजा ना मिले, ताकि हम मृत्यु से आजाद हो जाए और जीवन को पूरी तरह से जिए, अनंत जीवन की ओर चले। हमारे जीवन में भिन्न भिन्न प्रकार के मृत्यु आते हैं। कभी सेहत की मृत्यु आती है तो इंसान बीमार हो जाता है, कभी बुद्धि की मृत्यु आती है तो इंसान बेबुद्धि हो जाता है, वो फैसले गलत लेता है, बिजनेस में नुकसान कर देता है, परिवार को संभाल नहीं पाता, बर्बाद हो जाता है। कभी रिश्तों में मृत्यु आ जाती है,
लोग शादी कर लेते हैं लेकिन उस शादी को निभा नहीं पाते, फिर से शादी कर लेते हैं, फिर से उस शादी को निभा नहीं पाते, क्योंकि शादी के क्षेत्र में, परिवार के क्षेत्र में मृत्यु आ गई है। मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, पैसा आ रहा है, लेकिन पता नहीं कहां चला गया, बरकत नहीं है। आर्थिक स्थिति जब देखो डामाडोल चल रही है, उसमें स्थिरता नहीं है, उसमें संतुलन नहीं है, क्योंकि आर्थिक स्थिति को फलने फूलने के लिए जीवन चाहिए, वो जीवन उस क्षेत्र में नहीं है, वहां पर मृत्यु चल रही है। कुछ लोग हैं, पढ़ लिख गए, स्कूल कॉलेज में अच्छे नंबरों से पास हो गए, लेकिन जैसे ही काम करने जाते हैं वहां पर वो सक्सेसफुल नहीं होते हैं, वहां पर वो कामयाब नहीं होते हैं। काम करने के क्षेत्र में, काम करके कामयाब करने के क्षेत्र में मृत्यु आ जाती है। तो यीशु मसीह कहते हैं कि मैं ही जीवन हूं और मैं ही पुनरुत्थान हूं। प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान की शक्ति अगर हमारे जीवन में आ जाए, अगर हमने उनको ग्रहण कर लिया, अगर हमने पुनरुत्थान की शक्ति को हमारे जीवन में आने दिया, तो हमारे जीवन में जो कुछ मरा पड़ा है वो दोबारा से जिंदा हो जाएगा। और ये सब कर गुजरने के लिए आपको आत्मा में बढ़ने की जरूरत है। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप अपने जीवन से थोड़ा सा समय निकालकर परमेश्वर के वचनों को पढ़िए और परमेश्वर के वचनों में जो तत्व है, जो बुद्धि ज्ञान विवेक की बातें हैं, जो सिद्धांत छुपे हुए हैं, उनको ढूंढ कर निकालिए, उसको समझिए और उसको समझकर चलते रहिए। इस चैनल पर आपको परमेश्वर के बहुत सारे वचनों का खुलासा मिलेगा। परमेश्वर के वचन यहाँ पर इस चैनल पर पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के जरिए समझाया जाता है, बताया जाता है, तो आप सीख सकते हो, बार बार एक ही वीडियो को देख सकते हो, ताकि बार बार देखने से आपको समझ आ जाए। प्रकाशित हुई बातें आपके हृदय में घर कर जाएगी, आपके मन में सेट हो जाएगा, आपकी आत्मा को बढ़ोतरी मिलेगी, आप आत्मा में बलवान हो जाएंगे। और परमेश्वर का दास यूहन्नान हमसे ये कह रहा है कि आत्मा में बढ़ो पहले। जैसे ही आत्मा में उन्नति करोगे, वैसे ही जीवन के हर पहलू में उन्नति होती रहेगी और आपके जीवन में चंगाई आएगी, आप चंगे हो जाओगे। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का इस अद्भुत वचन के लिए और इस वचन के इस खुलासे के लिए, इस वचन के इस प्रकाशन के लिए, इस वचन के इस रेवलेशन के लिए। मैं उम्मीद करता हूं कि ये वचन आपको समझ में आया है और ये वचन आपके जीवन में बड़े काम करेगा। ये वचन आपके जीवन में 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, 100 गुना फल लेकर आएगा। जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में परमेश्वर के वचनों को पढ़ते हैं, समझते हैं, तो एक अभिषेक रिलीज होता है। वो अभिषेक इस वक्त आपके लिए रिलीज किया गया है। इस अभिषेक को दिल खोलकर, मन खोलकर उसको ग्रहण करें। इस अभिषेक को जज्ब होने दें और आपको ये अभिषेक छू ले। पवित्र आत्मा इस वक्त आपको छू रहा है। पवित्र आत्मा इस वक्त आपको परेशानियों से छुड़ा रहा है। पवित्र आत्मा इस वक्त आपको संपन्न बनाने के लिए जो बुद्धि ज्ञान विवेक और जो सामर्थ की जरूरत है, उस सामर्थ से आपको भर रहा है। पवित्र आत्मा आपको आत्मा में बढ़ाने के लिए आपकी सहायता कर रहा है। इस वक्त प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर इस अद्भुत वचन के लिए। प्रभु, हमें आत्मा में बढ़ने के लिए हमारी सहायता करे, हमें आत्मा में बढ़ने के लिए अनुग्रह करे। पिता परमेश्वर, हमें आत्मा में बढ़ने के लिए हमें सिखाए, हमें पढ़ाए, हमें चलाए पिता परमेश्वर, ताकि हम आत्मा में बढ़े। क्योंकि आपका वचन कहता है कि जैसे जैसे हम आत्मा में बढ़ेंगे, जीवन के हर पहलू में हम बढ़ते रहेंगे, जीवन संपन्नता की ओर जाएगा। परमेश्वर की योजना जब आपके और मेरे जीवन में पूरा होता है तो हम संपन्न होते हैं। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि जो भाई, जो बहन इस वक्त इस वीडियो को देख रहा है, जो परिवार इस वीडियो को देख रहा है, जो संगठन इस वीडियो को देख रहा है, उन सबको आप आशीष करें, उन सबको आप अनुग्रह करें, उन पर परमेश्वर का अभिषेक आए, परमेश्वर का आशीष आए। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, पवित्र आत्मा आपकी उपस्थिति के लिए हम धन्यवाद करते हैं, अपने लोगों को छूने के लिए धन्यवाद करते हैं, अपने बुद्धि ज्ञान विवेक से परिपूर्ण करने के लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। अद्भुत है हमारा परमेश्वर, प्रेम करने वाला परमेश्वर। परमेश्वर आपसे प्रेम कर रहे हैं। आपकी परिस्थिति चाहे कुछ भी हो, आप परमेश्वर को उन परिस्थितियों में आने दे। परमेश्वर आपकी परिस्थितियों को बदलकर आपको संपन्न बनाएगा, आपको सामर्थी बनाएगा, आपको बलवान बनाएगा, आपको आत्मा में बढ़ाएगा और आपके जीवन के हर पहलू को वो उठाएंगे और शक्तिशाली बनाएंगे। धन्यवाद करते हैं प्रभु। प्रभु, हर एक प्रार्थना आपके समक्ष एक खुशबू बनकर आती है। ये प्रार्थना भी आपके समक्ष, आपके सामने एक खुशबू बनकर आएगी। इस प्रार्थना को हम यीशु मसीह के पवित्र लहू में ढाकते हैं। और पिता परमेश्वर, जो बच्चे आपके इस वक्त इस अनुग्रह को रिसीव कर चुके हैं, इस अभिषेक को रिसीव कर चुके हैं, इस वचन को रिसीव कर चुके हैं,
उन सबको मैं यीशु मसीह के पवित्र लहू में ढांकता हूँ और ये जो वरदान उनको मिला है उसको मैं यीशु मसीह के पवित्र लहू से सील करता हूँ ताकि ये वरदान इनके पास हमेशा बनी रहे। और यीशु मसीह के पवित्र नाम से हम इस प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन, आमीन। परमेश्वर आपको आशीष करे। मेरा नाम मुस्तफ़ा है और मैं यीशु मसीह का दास हूँ।